Good morning, students. Today we are going to start our exercise 2.1, class 9th, polynomial. First of all, we discuss the meaning of polynomial. A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constant, and exponents that are combining using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and डिवीजन। यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी जो कांस्टेंट है, जैसे कोई डिजिट है 5 है, यानी कि 5 को x से मल्टीप्लाई, 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई करना ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ओके, सो पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स। सो altogether it said many terms. Example of a polynomial with one variable is, यानी कि वन वेरिएबल है, तो इसका जो एग्जाम्पल है x² प्लस एक्स प्लस 12। इस बेस पे क्वेश्चन 2.1 है हमारी, कंप्लीटली जो 2.1 है वो इसी बेस पे होगी। जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स है इसी बेस पर है, वो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर एज फॉलोज। कॉन्स्टेंट्स हैं एग्जाम्पल में 1, 2, 3 एट्सेट्रा, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। एंड वेरिएबल्स में आती है g है, h है, x है, y है एट्सेट्रा। एंड एक्सपोनेंट में जैसे 5 इन x पावर 5 एट्सेट्रा। तो ये कांस्टेंट टर्म हुई, वेरिएबल टर्म्स हैं एंड एक्सपोनेंट है। इसके बाद में द पॉलिनोमियल्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय px, वेयर x represented the variable, for example px, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 11। इसके बाद में आता है डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड as the highest degree of a monomial within a polynomial. Thus, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of the polynomial. यानी कि हम इसको एक टेबल से समझते हैं। जैसे ये टेबल है पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल है, डिग्री आएगी 0। लीनियर पॉलिनोमियल अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक के लिए यानी कि x² है तो वो डिग्री 2 होगी इसकी क्वाड्रेटिक में। और क्यूबिक में अगर क्यूब है तो वो 3 डिग्री होगी एंड क्वाड्रेटिक में। और जो आपका तुम्हारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री है। ओके, इसके बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। द 3 types of a polynomial are monomial, binomial and trinomial। तो मोनोनोमियल का मीन ये होगा कि ए मोनोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म्स होती है। फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी ए मोनोनोमियल द सिंगल टर्म शुड बी ए नॉन जीरो टर्म। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोनोमियल आर 5x, 3, 6a4 एंड माइनस 3xy। इनकी सिर्फ इनमें एक टर्म्स हैं, देखिए आप यहाँ भी एक टर्म्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये ऐसी जो टर्म्स हैं जिसमें सिंगल टर्म्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना कुछ भी है, तो ऐसे जो सिंगल वाले हैं वो मोनोमियल है। अब आपको जो डिफ्रेंशिएट करना है वो जब आप बायनोमियल करेंगे तो आपको इनमें जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बायनोमियल में ए बायनोमियल इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टर्म्स। यहाँ पर 1 टर्म्स थी, यहाँ 2 टर्म्स हैं। ए बायनोमियल कैन बी कंसिडर्ड एज ए सम और डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मोनोमियल्स। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बायनोमियल्स आर, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ 1 टर्म्स था और यहाँ देखिए 1 और 2 टर्म्स है, बीच में साइन है इसके प्लस का, तो -5x प्लस 3
या फिर सेकंड एग्जांपल है 6a4 प्लस 17x, और थर्ड एग्जांपल है xy² प्लस xy। तो ये 2 टर्म्स वाले हैं, तो ये हुआ बायोनोमियल। इसके बाद में 3 टर्म्स वाले आते हैं, ट्राइनोमियल्स हैं। A trinomial is an expression which is composed of exactly 3 terms. Examples है -8a4 प्लस 2x प्लस 7, यहाँ 1 2 3 टर्म्स हैं। 4x² प्लस 9x प्लस 7, यहाँ भी इसमें 3 टर्म्स हैं। और ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो होते हैं ट्रायोनोमियल। ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना कि ट्राइनोमियल्स क्या हैं, बायोनोमियल्स क्या हैं और मोनोनोमियल्स क्या होते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7 ऑल द इंडिसेज ऑफ x आर होल नंबर। सभी में जो x की है, जैसे 4x² है माइनस 3x है, इन दोनों में जो x हैं वो होल नंबर्स में हैं। ओके, इनकी 1/2 ऐसे नहीं है, कंप्लीटली है 1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स में आते हैं। तो देखिए ऑल द इंडिसेज ऑफ x आर होल नंबर्स, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ x। तो ये क्या हुआ, वन वेरिएबल x के हैं। नेक्स्ट है y² प्लस √2, यहाँ पर भी y के जो यहाँ देखिए द इंडेक्स ऑफ y इज ए होल नंबर, यहाँ जो y का नंबर है वो भी होल है। ओके, तो सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y। इसके बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होल नंबर का वैल्यू। आपको होल नंबर के बारे में मालूम होगा, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिट, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो होल नंबर्स होते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। तो देखिए यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो t की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, 1/2, क्योंकि रूट टी ये रूट t है, तो t कितना हुआ 1/2। कभी भी अंडर रूट लगा होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। जैसे कि √5 है तो वैल्यू क्या आएगी 5 पावर 1/2। √2 तो क्या हुआ 2 पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पर भी ये हुआ इसका। इसके बाद में हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है टी की उसकी जो 1/2 है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। और देखिए दोनों में तो होल नंबर थे, यहाँ पर भी होल नंबर थे, पावर 2 पावर 1, यहाँ पर भी 2 थे पावर इसकी, लेकिन यहाँ कितनी है 1/2। तो ये 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनमें होल नंबर थे, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगला वाला है फोर्थ, y प्लस 2/y। अब देखिए यहाँ पर y प्लस 2, अब ये y का आप इसको चेंज करेंगे तो y जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इनके ऊपर जाएगा। आप एक्सपोनेंट पावर में पढ़ के आए हो आप 7th क्लास में, तो ये y की पावर क्या होगी -1। ओके, तो सेकंड टर्म इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x10 y³ प्लस t50 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? इन वन वेरिएबल एज 3 वेरिएबल्स, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है एंड t है। ओके, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। आपको 2.1 एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। जो ये लिख के जो आपने वीडियो में देखा, ये अपनी नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है और अच्छे से इनको आपको लर्न करना है। सभी जो मैंने आपको रिटन नोट्स हैं ये वीडियो में, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।